गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप जो पुराने वीडियोस हैं 6.1, 6.2 और इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम्स, उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं 6.3। अभी आप ध्यान दें 6.3 एनसीईआरटी बुक, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ फिगर इस तरह से दिखाए गए हैं और आपसे बोला गया है कि इनमें कौन से फिगर्स का पेयर है जो कि सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर ABC और PQR। ये दो ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, PQR। ये 60 डिग्री गिवन है। एटी और 40 ये एंगल गिवन है। ये ट्रायंगल ध्यान से देख लें आप लोग। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें। एंगल ए P एंगल के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P गिवन है, ये दैट इज 60 डिग्री। एंगल B is equal angle Q, that is 80 degree, and the last one angle C is equal angle R, 40 degree. Then by angle similarity criteria, you can write it triangle ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो देखिए पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब देखने में एक जैसे है, क्योंकि एंगल P के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है, एंगल C R के इक्वल है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा फर्स्ट पार्ट था। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग देखेंगे अभी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं, एक ये और एक ये। चलिए देखते हैं इनको। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से दिया गया है आपको ABC 2, 3
2.5 और एक और दिया गया है आपको इस तरह से पी क्यू आर, पी है, क्यू है, आर है, ये 6 है, 5 है, 4। बच्चों ये दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे साइड्स गिवन है तो साइड के रेशियो लेके चलेंगे। ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर कितना आएगा? 2/4 और 1/2। इसी तरह से यहाँ पर लेंगे बी सी और आर पी, बी सी और आर पी, बी सी अपॉन आर पी 2.5 अपॉन 5 और 1/2 एंड द लास्ट वन सी ए अपॉन पी क्यू। ये कितना होगा आपका? सी ए आपका 3 है और पी क्यू 6 है, ये 1/2 आएगा। सिंस ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल बी सी अपॉन आर पी इक्वल है सी ए अपॉन पी क्यू, ये सब आपस में इक्वल है। देन बाई साइड 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दीजिए ए बी और बी के बाद सी, ए बी सी सिमिलर होगा क्यू आर और पी, क्यू आर पी। ये दूसरा भी आपका सिमिलर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका रहा थर्ड पार्ट। ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक आपके सामने ये ट्रायंगल है जिसका नाम है LMP, LMP और दूसरा बच्चों है DEF। DEF, D है, E है और 2.7 है। इस साइड आपकी 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है। ये आपको इस तरह से गिवन है। अब आप ध्यान दें, इन ट्रायंगल LMP इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF। बच्चों यहाँ पर MP अपॉन DE 2/4, इट मीन्स 1/2 हो जाएगा। दूसरी साइड ले लेते हैं यहीं पर। LP अपॉन DF, LP अपॉन DF, ये 3 और 6 है, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। लास्ट बची है उसको आप लिख लें LM अपॉन EF, LM अपॉन EF। बच्चों ये कितना आएगा? 2.7 अपॉन 5। अब ध्यान दो बेटा, MP अपॉन
डी ई इज इक्वल एल पी अपॉन डी एफ और नॉट इक्वल टू है एल एम अपॉन ई एफ। जो साइड के रेशियो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो ट्रायंगल दिए गए हैं, ये ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ये क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, बाकी में आपका यस था, ये सिमिलर थे आपके, ये सिमिलर थे और ये वाले ट्रायंगल भी सिमिलर थे, लास्ट वाला सिमिलर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड के जो रेशियो हैं वो आपस में तीनों इक्वल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। बच्चों ये आपका 4th पार्ट है जहाँ पर एक एंगल और 2 साइड दी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट का 4th पार्ट, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका है एम एन एल, 2.5 है, 5 है, उनके बीच का एंगल जो है 70 डिग्री है, 70 डिग्री। ये आपकी साइड 5 है, ये साइड 10 है। नाम पी क्यू और आर, ये 2 ट्रायंगल आपको दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन को। इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं। अभी आप यहाँ लिखेंगे जो एंगल M है वो एंगल Q के इक्वल है, जो कि आपको दिया गया है 70 डिग्री। सेकेंड थिंग, अगर हम MN अपॉन PQ फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 2.5 अपॉन 5 और यू विल गेट 25 to the 50 1/2। एंड सेकेंड वन हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर ML अपॉन QR। तो ML आपका 5 है, QR आपका 10 है, ये आएगा 1/2। तो यहाँ पर आपने 2 साइड ली हैं, दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, साथ में उनके बीच का एंगल आपने लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, देन बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, आपने 2 साइड का रेशियो लिया हुआ है और उनके बीच का एंगल, तो यहां पर लगेगी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ट्रायंगल MNL, ट्रायंगल MNL सिमिलर होगा ट्रायंगल QPR के। बच्चों सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 साइड के बीच का आपने एंगल लिया हुआ है, 2 साइड के बीच का एंगल यहाँ पे भी। तो अगर हमने यहाँ से शुरुआत की है MNL, तो यहाँ पे भी शुरुआत वहीं से करेंगे, QPR, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चलेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, NML PQR, ये भी लिखा जा सकता था। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलरिटी कौन सी यूज किया अपने, साइड एंगल साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 5th, 2 ट्रायंगल दिए गए हैं और साइड के रेशियो दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का 5th पार्ट,
ट्रायंगल दिए गए हैं आपको, दो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, ए बी सी, ये साइड 2.5 है, ये साइड आपकी 3 है और ये 80 डिग्री है। एक और ट्रायंगल दिया गया है आपको जहाँ पर एंगल एफ आपको दिया गया है 80 डिग्री और ये साइड 6 है जबकि ये साइड आपकी 5 है। देखिए यहाँ पर दो साइड दी गई हैं, ठीक है, एक में उनके बीच का एंगल दिया गया है जबकि दूसरे फिगर में बीच का एंगल नहीं दिया गया है। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि इस सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 6th लास्ट पार्ट है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दो ट्रायंगल दिए गए हैं आपको, DEF, DEF, ये 70 दिया गया आपको और बच्चों ये 80 दिया गया है। एक ट्रायंगल और दिया गया है आपको PQR, ये आपको 80 डिग्री दिया गया है और ये आपको 30 दिया गया है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपको दिए गए जहाँ पर एंगल दिए गए हैं। अभी आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लें। तो जो एंगल एफ होगा वो तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे आप। बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 माइनस 150, इट मीन्स 30 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल 30 डिग्री आ गया। ऑटोमेटिक तीनों का सम 180 होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, 80 है 30 है तो ये कितना हो जाएगा? आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं 70 डिग्री। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एंगल P इज इक्वल 180 माइनस 80 प्लस 30 और 180 माइनस 110, सो यू विल गेट 70 डिग्री। तो आप आसानी से थर्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दें यहाँ पर, इन ट्रायंगल PQR, पहले DEF लिख लेते हैं, DEF एंड ट्रायंगल PQR। बच्चों सबसे पहला एंगल D इक्वल है एंगल P के, दैट इज 70 डिग्री। एंगल E इक्वल है एंगल Q के 80 डिग्री एंड एंगल F इक्वल एंगल R के 30 डिग्री। देन बाई एंगल similarity, you can write it triangle DEF। देखिए सीक्वेंस है DEF PQR, सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR। यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पे भी आंसर आ चुका है, यस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 6.35। ये फिगर आपके सामने है, ये इस फिगर की बात हो रही है। ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ODC OBA इस ट्रायंगल के सिमिलर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। DOC 125 गिवन है आपको, DOC 125 गिवन है। CDO एंगल 70 डिग्री गिवन है आपको। DOC DCO और OAB ये सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। DOC DOC ये एंगल फाइंड करना है आपको
DCO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, OAB ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सबसे पहले इसके फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसमें आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ये पैरेलल लाइन है, AC है और एक लाइन यहाँ से जा रही है DO। ये आपको 70 डिग्री दिया गया है, ये 125 डिग्री है और ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, DOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका और इसका इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल DOC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOC मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आप इस तरह से लिख सकते हैं, DOC प्लस ये 125 डिग्री है इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल DOC इज इक्वल 180 माइनस 125 होगा। तो आसानी से एंगल आपको मिल चुका है 55 डिग्री। एंगल DOC 55 डिग्री, एक आंसर आपका आ चुका है। पहला आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ODC की। नाउ इन ट्रायंगल ODC तो आपको अच्छे से क्लियर है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल DOC प्लस CDO प्लस DCO मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन प्लेस ऑफ DOC आप 55 लिख सकते हैं प्लस एंगल CDO आपको 70 डिग्री गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 डिग्री। और DCO ये आपको फाइंड करना है, DCO की वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर बच गया है जो फाइंड आउट करना है DCO। हाँ ठीक लिखा है, यहाँ वैल्यू हो गई इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल DCO इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 125 डिग्री और 180 में माइनस होगा तो ये भी आ जाएगा आपका 55 डिग्री। ये बच्चों आपका दूसरा आंसर आ चुका है। तो दो आंसर आपके क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBC के, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आपको कहा गया है ODC सिमिलर है OBA के, OBA यहाँ A लिख लें, बाई मिस्टेक C लिख गया है, ये सिमिलर है। तो बच्चों सीधी सी बात है, एंगल O इक्वल होगा D B के इक्वल होगा, C A के इक्वल होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं जो एंगल OAB होगा, एंगल OAB होगा, या आप डायरेक्ट एंगल A लिख सकते हैं
वो इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा सी के। तो आप लिख सकते हो एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल सी जो है डी सी ओ, ये आपने फाइंड आउट किया है 55 डिग्री। तो ये आंसर भी आपका हो जाएगा 55 डिग्री, और ये आपका लास्ट आंसर था। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 आपको। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O। एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट O पर, जहां AB पैरेलल DC है। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपको सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और OA अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD ये प्रूव करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया है ABCD एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम बना लिया जाए। जहां पर कहा गया है साइड AB पैरेलल है DC के, ये साइड पैरेलल है, ये साइड आपको पैरेलल दी गई है, और जो डायगोनल है AC और BD ये पॉइंट O पर कट कर रहा है। आपको प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD। तो आप ध्यान दें, AB पैरेलल गिवन है DC के, ये लाइंस पैरेलल दी गई हैं। बच्चों यहाँ पर जो ये वाला एंगल है जिसको हमने सपोज कर लिया A, ये इस एंगल के इक्वल होगा, सपोज कर लेते हैं स्मॉल b, या आप इसको 1 2 से ले लें क्योंकि एंगल कैपिटल लेटर में लेने चाहिए। इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और बच्चों इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल 3 इक्वल होगा 4 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। इसका रीजन दे दें यहां पर आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा। अभी हम बात करेंगे ट्रायंगल OCD की। इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OCD और OAB की। तो बच्चों यहाँ पर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के, और यहाँ आप देख सकते हैं ये एंगल तो आपस में इक्वल होगा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल DOC इक्वल होगा एंगल BOA के, BOA के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं,
रीज़न भी मेंशन कर दे ब्रैकेट में जरूर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए एग्जाम में आपको फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट में नहीं लिखना है। तो तीनों एंगल आपने इक्वल कर दिए, देन बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, ट्रायंगल OCD सिमिलर होगा ट्रायंगल OAB के। अब बच्चों ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उनका जो रेशियो आपस में इक्वल होता है। देन वी कैन राइट इट OC अपॉन OA इज इक्वल OD अपॉन OB। थर्ड भी ले सकते हैं OCD अपॉन AB, तो उसकी जरूरत है नहीं प्रूविंग के हिसाब से, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं। अभी यहाँ पर हम OA को यहाँ भेज रहे हैं और OB यहीं नीचे रखते हैं। OA को हमने यहाँ भेजा, OC को नीचे लेकर आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो OA या इसी को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ऊपर कर लिया, इसको नीचे, अपॉन OC सबसे आसान, इधर हो जाएगा OB अपॉन OD। यही आपको प्रूव करना था। तो क्लियर हो गया होगा। इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, कई बार देखें, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अपनी नोटबुक पे ज़रूर लगाएं। जब आप लगाएंगे तब पिक्चर क्लियर होगी, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.36। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये दिया गया है QR अपॉन QS इज इक्वल QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2K शो दैट PQS इज सिमिलर TQR। आपको क्या प्रूव करना है? PQS जो ये वाला ट्रायंगल है और TQR बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपको ये प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले इसके फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, ये है TQR। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये निशान बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये है P और S, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन करा दिया। ये आपका एंगल 2 है और ये आपका एंगल 1 है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर है TQR के। ये अपना टारगेट हम लोगों को ये लेके चलना है। PQS सिमिलर है TQR के। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 है, ये आपको गिवन है, दिया गया है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है
2 के सामने साइड PQ और 1 के सामने साइड PR आपस में इक्वल होगा। PQ इक्वल होगा PR। ठीक है, क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इनके सामने के जो एंगल हैं वो आपस में इक्वल हैं। और साथ में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है QR अपॉन QS इज इक्वल QT अपॉन PR। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया गया है। तो QR अपॉन QS इज इक्वल QT अपॉन PR की जगह हम PQ लिख सकते हैं। इसको लिख दें फ्रॉम एवर। अभी हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो QS अपॉन QR इक्वल होगा PQ अपॉन QT। हमने क्या किया यहाँ पे? रेसिप्रोकल कर लिया। QS अपॉन QR इज इक्वल PQ अपॉन QT। मतलब छोटे ट्रायंगल की ये साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये साइड, छोटे की ये साइड अपॉन बड़े की ये साइड। और जो एंगल 1 है ये कॉमन है, एंगल 1 कॉमन है। ठीक है, ये अपॉन ये इज इक्वल ये अपॉन ये, और एंगल ए कॉमन, एंगल 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको प्रूव करना है, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR एंगल PQS इक्वल होगा एंगल TQR के। रीजन दोगे आप कॉमन या एंगल 1 के इक्वल है, और QS अपॉन QR इक्वल है PQ अपॉन QT के। तो बच्चों यहाँ पर आपने प्रूव कर दिया कि दो साइड के रेशियो, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल का साइड का रेशियो, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के साइड का रेशियो ये अपॉन ये इज इक्वल ये अपॉन ये, और उनके बीच का एंगल लिया है। यानी यहाँ पे आपने सिमिलरिटी यूज की है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो लिख सकते हैं देन बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल PQS सिमिलर होगा ट्रायंगल TQR के। यही आपको प्रूव करना था बच्चों। ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए इन वीडियोस को आप बार बार देखें, बार बार समझने की कोशिश करें, और नोटबुक पर ज़रूर लिखें, प्रैक्टिस करें। तभी चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू।